वो कहते हैं ना, जब व्यवस्था मन से शुरू होती है तब जीवन की हर दिशा में स्थिरता और सफलता दोनों साथ चलती हैं। तो चलिए बात करते हैं जनरल ओवरव्यू की। प्रिय कन्या राशि के जातकों, यह सप्ताह यानी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल का समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण, कार्यशैली में सुधार और जीवन को व्यवस्थित करने का समय है। आपकी राशि के स्वामी बुध इस समय बहुत मजबूत स्थिति में हैं और चंद्रमा की चाल सप्ताह के आरंभ में कर्म भाव से शुरू होकर लाभ भाव की ओर और फिर 12वें भाव में पहुंचेगी। यह चाल दर्शाती है कि यह सप्ताह आपके लिए अनुशासन, आत्म प्रबंधन और गहराई से सोचने का समय है। यह समय है पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने का और जीवन के हर क्षेत्र में एक नई योजना के साथ आगे बढ़ने का। ध्यान रखें, छोटे छोटे कदम ही बड़ी उपलब्धियों की नींव होती है। यदि आप मन और समय को सही दिशा दें तो इस सप्ताह आपके कई कार्य सफलता से पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह का मूल मंत्र है, जहां व्यवस्था मन से शुरू होती है वहीं से सफलता की राह भी बनती है। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने आध्यात्मिक साथी ज्योतिषी पांडे जी के चैनल पे, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं ग्रहों की चाल, भाग्य का हाल और मन को छू लेने वाला ज्योतिषीय सार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह के प्रमुख संकेतों पे एक नजर डालते हैं। अगर करियर की बात करी जाए तो कार्य क्षेत्र में पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। किसी सीनियर से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा उस पर। फोकस बनाए रखने से लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह रिश्तों में क्लैरिटी और सच्चाई की आवश्यकता रहेगी। कुछ पुरानी भावनाएं दोबारा उभर सकती हैं। सिंगल जातकों की किसी सज्जन व्यक्ति से मुलाकात संभव हो सकती है। अगर बात करें हेल्थ की तो डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जितना हो सके घर का खाना खाएं, अधिक तनाव से दूर रहें और नियमित दिनचर्या को अपनाएं। योग ध्यान अत्यंत लाभकारी होंगे। फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। छोटे निवेशों से लाभ की संभावना है। किसी पुराने उधार की वसूली संभव है। वहीं अगर आत्मिक स्थिति की बात करें तो अकेले समय में आत्मिक शांति प्राप्त होगी। कोई पुराना अनुभव जीवन का एक नया दृष्टिकोण लाकर सामने रख देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर और व्यवसाय की थोड़ी डिटेल में। तो सोमवार और मंगलवार मतलब 14 और 15 अप्रैल को पुराने कार्यों को दोबारा शुरू करने का उचित समय है। बॉस या सीनियर से सहयोग मिलेगा। और अगर कहीं नौकरी बदलने का विचार चल रहा है तो अभी सिर्फ विचार करें, निर्णय अगले सप्ताह लें। प्रो टिप की बात करें तो हल्के हरे रंग या स्लेटी रंग के कपड़े पहने, इससे मन शांत रहेगा और संवाद कुशल होगा। बात करते हैं बुधवार और गुरुवार मतलब 16 और 17 अप्रैल की। तो कार्यस्थल पर बदलाव की संभावना है। नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें क्योंकि टीम वर्क से ही परिणाम आएंगे। शुक्रवार और शनिवार यानी 18 और 19 अप्रैल की अगर बात करें तो यदि आप फ्रीलांस या होम बिजनेस या रिमोटली काम करते हैं तो लाभ के संकेत हैं। करियर की नई दिशा के लिए विचार करें, विशेषकर रिसर्च, लेखन या अकाउंटिंग से जुड़े जातकों के लिए। अगर सक्सेस मंथ की बात करी जाए तो प्रत्येक कार्य की शुरुआत से पहले 1 मिनट तक आंखें बंद करें और अपने आप से कहें, मैं तैयार हूं और मैं केंद्रित हूं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लव और इमोशंस की। तो 14 और 15 अप्रैल का दिन पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस की संभावना दिखाता है। शब्दों को संयमित रखें। सिंगल जातक अपने पुराने किसी संपर्क से फिर से बात शुरू कर सकते हैं। वहीं 16 और 17 अप्रैल की बात की जाए तो दिल की बात कहने का बहुत अच्छा समय है। संबंधों में गहराई बढ़ेगी। किसी अनबन को सुलझाने के लिए यह सही समय रहेगा। अगर बात करें 18 और 19 अप्रैल की तो सप्तांत रोमांटिक रहेगा लेकिन आत्मसात भी मांगेगा। किसी साथ बिताए पुराने पल फिर से याद आएंगे, आपसी समझ और भावना को मजबूती देंगे। अगर हम प्रेम मंत्र की बात करें तो जहाँ सच्चाई हो वहीं प्रेम स्थायी होता है और जहाँ समझदारी हो वहाँ रिश्ता गहराता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेल्थ और ऊर्जा की। तो 14 और 15 अप्रैल को नींद में गड़बड़ी और डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। जितना हो सके घर का खाना खाएं और अधिक से अधिक पानी पिएं। थोड़ा स्क्रीन टाइम भी कम करें। 16 और 17 अप्रैल की बात करें तो नियमित नियमित योग या ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी। गैस्ट्रिक या एसिडिटी की अगर कोई पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं तो थोड़ी राहत मिल सकती है।
18-19 अप्रैल की बात करें तो थकान और आलस्य को दूर करने के लिए सुबह टहलना या हल्की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सप्ताहांत में शरीर और मन दोनों को विश्राम देना बिल्कुल ना भूलें। और अगर बात करें हेल्थ प्रो टिप की, तो सुबह खाली पेट 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी में लें। पाचन और त्वचा दोनों के लिए लाभकारी होगा। अब बात करते हैं मानसिक स्थिति की। तो यह सप्ताह आपको अंदर से सशक्त बनाने के लिए है। कोई पुराना सपना फिर से जाग सकता है। समय है उसे दोबारा जीने का। मौन, साधना और सकारात्मक विचारों से ही मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। ध्यान मंत्र की अगर बात करें तो हर दिन 5 मिनट खुद से जुड़ने का समय निकालें। यहीं से आंतरिक शक्ति की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की। तो 14-15 अप्रैल को कोई पुराना लेन-देन का पैसा मिल सकता है। छोटे खर्च अचानक सामने आ सकते हैं, योजना से काम लें। 16-17 अप्रैल कोई निवेश का प्रस्ताव मिलेगा, विचार करें, लेकिन निर्णय अगले सप्ताह लें। मित्र या परिवार में किसी से आर्थिक मदद मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 18 और 19 अप्रैल की। तो घरेलू ज़रूरतों के लिए कुछ खरीदारी हो सकती है, लेकिन बजट से बाहर बिल्कुल ना जाएँ और बजट को प्राथमिकता दें। अगर फाइनेंशियल प्रो टिप की बात की जाए, तो अपने पर्स में एक छोटा गणेश जी का चित्र रखें। ये फाइनेंशियल अड़चनों से बचाने का सहायक होगा। बात करते हैं लकी कलर और अच्छे समय की। तो रविवार के दिन आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नारंगी। तो वहीं शुभ समय होगा सवेरे का 7:30 बजे से सवेरे का 9 बजे तक का वक्त। सोमवार की बात करें तो आपका शुभ रंग है सफेद और शुभ समय है दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक का समय। मंगलवार की बात करते हैं तो आपका लकी रंग है नीला और शुभ समय है आपका सवेरे 9 बजे से 10:15 तक। बुधवार की बात करें तो आपका शुभ रंग है हरा और अगर आपके शुभ समय की बात करें तो शाम का 4:30 बजे से 5:45 तक का समय। गुरुवार की अगर बात करते हैं तो आपका लकी कलर है पीला और शुभ समय है आपका प्रातः 6:45 से सवेरे के 8:15 तक का। शुक्रवार की बात करें तो आपका शुभ कलर है गुलाबी और अगर आपके शुभ समय की बात करें तो वो दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक का है। अब शनिवार की बात करते हैं तो आपका शुभ रंग है स्लेटी और आपका शुभ समय है शाम के 6:15 से लेके 7:45 तक का। हाँ, अगर यदि पहनना संभव ना हो, तो इन रंगों का रुमाल, स्टोन या अन्य प्रतीक अपने पास ज़रूर रखें। अब बात करते हैं आज के दिव्य संदेश की। तो कभी-कभी जीवन हमें ठहराव देता है, ताकि हम भीतर झाँक सकें। जब मन का कोना भी साफ हो जाए, तब भाग्य भी खुले दिल से स्वागत करता है। तो दोस्तों, ये था आपका 14 से लेकर के 20 अप्रैल 2025 तक का कन्या राशि का विशेष और विस्तारपूर्ण राशिफल आपके अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक ज्योतिषी पांडे जी की ओर से। अगर आपको ये भविष्यवाणी उपयोगी, सटीक या प्रेरणादायक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें इस सप्ताह का कौन सा रंग, विचार या दिन आपको सबसे अधिक प्रेरणा दे गया। और हाँ, याद रखिएगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रह राह दिखाते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही होता है। कर्म का दीप जलता रहे, तभी खिलता है भाग्य का वृक्ष। धन्यवाद।